रिफ्लेक्शन क्या अभी देने हाँ जो लोग आज आए हैं वो यहीं से चैप्टर का शुरू माने, ठीक है, उनका कोई लैप्स नहीं है, मैं इस हिसाब से रिकंसाइल कर दूंगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन शाइनी सरफेस। जब कोई भी शाइनी सरफेस पे लाइट पड़े तो वो यहाँ से टकरा के यहीं चली जाएगी, बाउंस बैक हो गई ना, इन सेम मीडियम। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सही है, रिपीट करो मोनिका। उसी मीडियम में वापस चली जाए तो उसे क्या कहोगी? रिफ्लेक्शन। दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ, कोई भी लाइट हो falling on shiny surface, shiny surface हो सकता है, in same medium, in same medium, after falling on shiny surface, it is called, इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। I इज इक्वल टू आर, इतना तो पता है आपको। तो दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। मान लीजिए कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल सकती हैं, इवन मिलियंस ऑफ रेज निकल सकती हैं। अब मिलियंस ऑफ रेज नहीं लेंगे, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, ठीक है, चार भी ले सकते हैं और पांच भी ले सकते हैं। ये सारी रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अपने अपने रास्ते चली जाएंगी। जितने एंगल पे आई हैं उतने पे चली जाएंगी। जरा देखो, जो सीधा हेड ऑन कोलिजन कर रही है रे, वो क्या करेगी? इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। जैसे कोई गिरी चीज यहाँ, तो उसी रास्ते पे चली जाएगी कि नहीं? जिस रास्ते आई है इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। सही है। अच्छा, जो कम एंगल बनाती हुई आई है वंदना, वो कम एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। जो थोड़ा ज्यादा एंगल बनाती हुई आई है, वो ज्यादा एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? जो मोर एंगल पर है वो मोर एंगल। ओके, इसी तरीके से ये देखो, ये थोड़े एंगल पर है, पास में आ गई तो ये थोड़े एंगल पर निकलेगी। ये जरा ज्यादा एंगल पर आई तो ये जरा ज्यादा पे निकलेगी। लेकिन यहाँ से जो देखने वाले को लगेगा, अरे ये रेस तो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, so it might have came from somewhere behind the mirror, from that point it might have originated, ऐसा लगेगा। तो ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि रेस तो सीधी चलती है, तो ये यहाँ कहीं से आई होगी, यहाँ कहीं से आई होगी। आंखों को देखने पे ऐसा लगेगा कि these rays might have came from somewhere behind the mirror। तो जहां पर ये सारी रे मिलती हुई लगे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? इमेज। इमेज को डिफाइन करो। दिव्या जी डिफाइन करो। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर वो वाइडर अपार्ट हो गई, देखो फैल गई है, प्लेन मिरर में जब कोई चीज गिरेगी तो क्या होगी? दूर दूर चली जाएगी, चली गई कि नहीं? अगर
दूर दूर चली गई है सरोज, तो क्या ये आगे चल के कभी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो दे या तो एक्चुअली मीट कर जाए और या फिर क्या हो, अपीयर टू मीट। तो जो वाइड अपार्ट हो गई तो ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं पीछे से आ रही है, तो ये अपीयर टू मीट है। तो या तो अपीयर टू मीट हो या एक्चुअली मीट हो, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? दैट पॉइंट इज कॉल्ड, लिखो इस चीज को कि तो ये चीज हो गई, ये इमेज हो गई। मैं अलग से डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि द रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन either actually meet or appear to meet, that point is called, उसे क्या कहेंगे? If it actually meets, then that can be taken on screen, और उसे रियल इमेज कहेंगे। जरा देखें तो पहले इसी बात को समझे, इमेज क्या होता है। जैसे ये देखिए, रेज इस पे गिर रही है, तो रेज गिरने के बाद इसमें क्या हो रही है? क्या एक्चुअली मीट कर रही है कि अपीयर टू मीट कर रही है? चेक करो, एक्चुअली भी मीट कर सकती है। अगर एक्चुअली मीट कर रही तो मैं यहाँ पर अगर पेपर रखूंगा तो यहाँ पर उसकी इमेज मिल जाएगी। और दूसरा क्या होगा, अगर ये डाइवर्ज हो गई है, फैल गई है, तो ऐसे में जैसे फैलती हुई दिख रही है कि नहीं, ये देखो ये क्या हो रही है, फैल रही है। तो इसमें पीछे से लगेगा कि कहीं पीछे से आ रही है, दैट इट माइट हैव केम फ्रॉम समवेयर बिहाइंड। तो ये फिर अपीयर टू मीट वाली कंडीशन, देखो ऐसे जा रहा है कि नहीं, दिस इज द कंडीशन ऑफ अपीयर टू मीट। यहाँ पर प्लेन मिरर में दूर दूर चली गई, तो ऐसे में इमेज पीछे होगी। पूरी बात समझ आ गई? ये कौन सी कंडीशन है? अगर ये तो एक्चुअली मीट कर रही है, देखो मिलने के बाद बोलो एक्चुअली मीट है कि अपीयर टू मीट? एक्चुअली मीट, तो इमेज यही बन गई। ऐसी इमेज होगी तो तुम उसको ले सकती हो। आपने देखा ये सरफेस कैसी है, बताओ? कॉनकेव, केव की तरह हो, तुमसे क्या कहेंगे? कॉनकेव। जब भी कॉनकेव सरफेस होगी तो तुम उसको क्या कर सकते हो? उसको किसी पेपर पर या स्क्रीन पे ले सकती हो। सही है, चेक करो। जैसे मैं यहाँ से रे कलेक्ट कर रहा हूँ, इससे रे कलेक्ट किया, अब इसको मैंने पेपर पर ले, ये अभी आपको जो सरफेस दिखाई ऐसी ही थी जिसमें एक्चुअली मीट कर रही थी, अभी दिखाया था कि नहीं सरोज? आगे मिल रही थी। तो एक्चुअली मीट करेंगी तो मैं इसका बिल्कुल ऐसा ही इमेज बना सकता हूँ, बिल्कुल वही डिटेल पूरे आ गए। देखो, तो रेज जब एक्चुअली मीट करेंगी then its image can be taken, और क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल वही चीज आ जाएगी, डिटेल में कमी नहीं होगी। समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल ऐसे करेंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं, लिखने तो और फाइन। समझ में आ गई बात आपको? तो जो इमेज पेपर पे ली जा सके उसे क्या कहेंगे, बताओ? रियल इमेज। ठीक है, जो एक्चुअली मीट कर जाए दैट कैन बी टेकन ऑन पेपर एंड और स्क्रीन। सो द इमेज व्हिच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन इट इज कॉल्ड रियल इमेज। और जो पीछे मिल रही है तो तुम यहाँ पेपर रखोगे तो वहां तो लाइट पहुंचे ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि इस प्लेन मिरर में मेरा चेहरा दिख रहा है, तो पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और मैं पीछे पेपर रख दूँ तो क्या कुछ मिल पाएगा? कुछ नहीं मिल पाएगा। और सामने रखने में भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सामने तो फैल गई। बोलो कुछ मिल रहा है क्या? मैं तो पेपर आगे पीछे कर रहा हूँ, कुछ दिख रहा है इसमें? लाइट तुम्हारे हाथ लगेगी लेकिन इमेज तो नहीं लगेगी ना।
समझ में आ गई बात कि नहीं? इमेज क्या होती है, जरा डिफाइन करो लक्षिता। The rays after diffraction, so that either actually meet or appear to be called image. That point, ठीक है? At which, दो चीजें बताई आपको, देख लो फिर से समझो इस चीज को। आपको मैंने 3 केस बताए हैं। एक अगर ऐसा मिरर होगा, ऐसा, तो इसमें जो भी रेज होंगी, बोर्ड पे भी रख के दिखाया, अलग से भी बताऊंगा, तो इसमें ये एक्चुअली यहाँ मीट कर जाएंगी और ऐसे मीट कर जाएंगी, तो ऐसे में आप इसे पेपर पे ले सकते हो, ठीक है? ये कन्वर्ज हो रही है, ये क्या हो रही है बताइए। सो इफ दे एक्चुअली मीट, तो वो भी एक इमेज है, इसे क्या कह सकते हैं, इमेज है। दूसरी कंडीशन देखो, इफ दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, ऐसा भी कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि वो मिरर के पीछे के किसी पॉइंट से क्या हो रही हैं, आ रही हैं। अभी देखा था कि नहीं, एक कंडीशन ये दिखाई थी। तो ऐसे में रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, अभी आपको रिपीट करना है सरोज, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर दे एक्चुअली मीट और appear to diverge from a point, that point is called image. Repeat करो। कुछ रेज जो रिफ्लेक्ट करती है आयुषी आप रिपीट करो। So the rays after reflection either they actually meet or diverge from a point. Correct. And that point is called image. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। Images can be either real or virtual. What is real image? Which can be taken on a screen. सही है। The image which can be taken on screen, it is called real image. Real होगी तो inverted होगी। Real होगी तो कैसी होगी बोलो? Inverted होगी। इस चीज को अब हम देखें। अच्छा, ये बताओ अंकुर राज कि वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? सर वर्चुअल इमेज में हाँ। The image कन्फर्म प्रॉपर्टी which can not be taken on screen. The image जिसे कि हम ले ना सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? Which can not be taken, जिसे पेपर पे ना ले सके। अभी दिखाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। और जो एक दो पहले के वीडियो उसको देख लो, थोड़ा पढ़ोगी तो प्रैक्टिकल के साथ देख लोगे तो सही हो जाएगा। चेक करो, देखो, अब देखिए कि इधर भी दिखाएंगे, इधर दिख रहा है लोगों को, उल्टी लो दिख रही है। इससे क्या पता चलता है? पेपर पर आप देख रहे हैं कैसा कैसा दिख रहा है? दैट इज द फ्लेम इज इन्वर्टेड। अब इसको हम थोड़ा सा और कर दें, ये देखो दिख रहा है, इट इज इन्वर्टेड, दिख रहा है कि नहीं? तो जो इमेज आप ले सकें किसी पेपर पर तो उसे क्या कहेंगे? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। जैसे यहाँ पर आप लॉ देख रहे हैं, उल्टी दिख रही है, इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम इसमें ले पा रहे हैं। तो ये जो फ्लेम आपको दिख रही है कैसी दिख रही है? इन्वर्टेड दिख रही है। तो रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। सही है, समझ में आ गई बात? कुछ चीजें आपसे पूछेंगे मोनिका, व्हाट इज इमेज? When rays after reflection either actually meet or appear to meet
appear to diverge from a point, जैसा अभी उन्होंने बताया कि सरोज जी कितनी अच्छी तरीके से आगे बोलो from a point, ठीक है, that point is called image, ठीक है। किरणें परावर्तन के उपरांत या तो किसी बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु तो प्रतिबिंब कहलाता है। That point is called image. If image can be taken on screen, that image is called real image. Is always what is virtual image? बोलिए, जो स्क्रीन पे ना ले सके, it is called virtual image, and virtual images are always erect. जैसे तुम अपना चेहरा मिरर में देखते हो तो बताओ जस्मिता सीधा दिखती हो कि उल्टी, तो वो इरेक्ट है। अगर इरेक्ट है तो वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसमें दो मिरर है, एक पीछे कॉन्वेक्स कॉन्केव लगा हुआ है, एक में उल्टा दिखोगे, एक में सीधा। जिसमें सीधा दिख गए तो तुम उसे स्क्रीन पे नहीं ले सकोगे। उन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे देखेंगे, हमें ज़्यादा लेना देना नहीं। इमेज तो तुमको पता चल गई क्या होती है। अब जरा देखो ना, हाँ सामने ऊपर वाले में सर रेस के जो एरो बनाए उस साइड में क्यों बनाए सर? ये तो इस रेस ये गलत कर दिया, ये मिसप्रिंट है। सही है, ये ऐसे हो। समझ में आ गई बात? आगे की बात देखो, चलो रिफ्लेक्शन होगी, चला जाएगा, अब यहाँ से आएगा फिर चला जाएगा। इन चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे, इनके कोई मतलब नहीं, बस एक समझने के लिए कि इमेज होती क्या। तो अब इस फिगर में गलती कहाँ हो गई अदिति? दिव्या बोलो, कहाँ हमने इसमें भारी गलती कर दी? क्योंकि तब से आशीष हाथ उठा रहे हैं कि सर इट इज ब्लंडर। बताओ, डिस्टेंस सही है, और उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग एंगल को इतना मेजर नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हमें जब भी डायग्राम बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा? जितने डिस्टेंस पर, इधर हमने कोई चीज ले ली, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ले ली, तो इसको मेजर कर लो ये कितना है, उतना यहाँ पर भी ले लो, तो फिर सही रहेगा। सही है। अब इसके बाद एक रे, दो रे, दो भी ले सकते हैं, तीन भी, वैसे तो मिलियंस है। इसमें बिना डी के भी काम चल जाएगा। तो हमने एक पॉइंट से 5 डेज ले ली हैं, इतनी बात सही है। अब ये देखो, इमेज तो यही बनेगी, इतना तो सबको मालूम है, तो हमने वो पॉइंट ही लॉक कर लिया कि हमसे गलती ना हो। कितनी एक्यूरेसी के बाद भी गलती हो गई कि नहीं? तो अब हमने लॉक कर दिया, अगर ये 10 सेंटीमीटर पर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ से जो मिरर के पीछे हो निशाना, वहाँ डॉटेड लाइन बनाना, क्योंकि ये तो वहाँ कभी जाती ही नहीं है। और ये जो उसका एक्चुअल पाथ है उसे गोल्ड लाइन से करना। ये देखो, यहाँ से भी इन सबको मिला दो, इससे मिला दो, इससे मिला दो, और इससे मिला दो, इससे मिला दो। तो रेस गिरने के बाद बाउंस बैक हो गई, लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा कि रेस कहाँ से आ रही है? कहीं पीछे से, तो वो यही सोचेगा ऑब्जेक्ट तो पीछे रखा हुआ। ऐसा हो ना, आप चाहे तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, वरना उसकी शुरू में ड्रॉ करिए, 8-10 डायग्राम के बाद जरूरत नहीं पड़ती, अभी ड्रॉ करना है। तो आपको पता चल जाएगा ये एंगल सेम है। जो आने वाली रे है ऑब्जेक्ट से, उसमें इनकमिंग का एरो रहेगा कि ये इस पे गिर जाएगा, मिरर ऐसे रहेगा, और ये जाने वाली रे है पलक। अब हमें क्या कर लेना चाहिए? अभी भी इसमें कुछ गलती है, बताओ। हाँ, डॉटेड कर दो, जो पीछे वो कैसा होगा? तो एक डायग्राम तो आपको ये बनाना है, एक बनाना है दैट इज
रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है बोलो? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा हम देखेंगे, दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या एरो। बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो मिलियंस ऑफ पॉइंट होते हैं उसको क्या कहती हो? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट। पेज देखो, एन एरो, एरो खुद क्या है? मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं। मिलियंस ऑफ पॉइंट्स मिल जाए, जैसे डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर होते हैं, तो एक लाइन बनाने के लिए वो डॉट 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 लगा के पूरा एरो बनाते हैं। सो दिस इज एरो। अब सचिन हर पॉइंट से मिलियंस ऑफ रेज निकलेंगे, लेकिन इतना बनाएंगे तो डायग्राम खराब हो जाएगा। हमको सिर्फ इसका टिप ले लेना है, इसकी लीडिंग एज और इसकी ट्रेलिंग एज, इतना ही लेना है। और सिर्फ दो रे, वो दो रे जहां मिल जाएंगी, एक रे मैंने ऐसे डाल दी, एक ऐसे डाल दी, एक ऐसे डाल दो, ये ट्रेलिंग एज है। ट्रेलिंग एज है पूंछ इसकी, टेल। तो ये इसका हेड है, एरो का इसे हेड कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे? वैसे ये ए बी ऑब्जेक्ट, सही है। यहां से भी दो ले लो, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, दो ही ले लो। अब देखो, ये तो तुमको मालूम है कि प्लेन मिरर में जो चीज जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पीछे इमेज होती है। तो हम उसको लॉक कर लें। अगर वहां पर रेस पहुंचती नहीं है तो हमारा जो इमेज होगा, ये डिस्टेंस ठीक ठीक मेजर करना, जितनी भी होगी तो उतने ही डिस्टेंस पे लेना। जब यहाँ रे पहुंचती नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? इस इमेज को भी कैसा बनाना चाहिए? ठीक है, अब देखिए, इतनी बात हो, ठीक। अब देखो, ये जो रे है, ये जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी कि नहीं? तो देखने वाले को लगेगा ये कहां से आ रही है, कहीं पीछे से आ रही है। और ये रे कैसे चली जाएगी? आगे बढ़ जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा? देखिए सर, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई रे ऐसे आई, ऐसे गिरी, तो ऐसे ही तो चली जाएगी, समझ आई बात? और जो ऐसे गई है वो अपने नॉर्मल से जितने एंगल पे आई है उतने पे तो दूसरी तरफ चली जाएगी, आई इज इक्वल टू आर। अच्छा, किसी की आंख पे ये दोनों रे जाए, एक तो ये जो लौट के जा रही है और एक जो यहाँ से टकरा के जा रही है, उसे क्या लगेगा? उसको लगेगा कि लाइट तो सीधी रेखा में चलती, तो ये कहीं पीछे से आ रही होंगी। ये दो रे उसकी आंखों में गई तो वो तो पीछे मिलाएगा ना, रिट्रेस करेगा उसको, एरो वहां सोचेगा कि वही एरो है। और यहाँ देखो, ये जो है ये बाउंस बैक हो गई, तो जिसके पास भी गई होगी वो सोचेगा कहीं पीछे से आ रही होगी, रे तो गई उसके पास। एक ये रे है, तो आप इससे इसको लो, ठीक है, यहीं से ले लो। देखो, तो ये आपकी इमेज हो गई, सही है। कुछ चीजें देखिए, मान लीजिए अब गलती कहाँ करते हैं? एक हमने एरो लिया, एक रे ये ली कि आई वैसे ही चली गई, सही है। और दूसरी रे ये ली, और फिर हम क्या करेंगे कि भाई आई है तो उसी एंगल पे चली गई। ऐसा भी हम कर सकते हैं, मैनुअली ड्रॉ कर ऐसा कर सकते हैं। और फिर एक रे ऐसे ली तो जितने एंगल पे आई थी उतने पे चली गई, वो तो उसी पे चली गई। एक ऐसे ली और फिर ऐसे कर दी,
तो आई दी चली गई। देखो यहाँ एंगल थोड़ा ज़्यादा कम हो गया क्योंकि हम लोग पास कंपास है, डी तो होगा नहीं वहाँ पे। तो ऐसे में हम टीचर को दिखाने के लिए कहेंगे भाई इतने पे है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और जो मिरर के डिसिप्लिन है, इमेज का भी डिसिप्लिन होता है, उसके रूल्स हैं कहाँ बनेगा, तो वहीं बना देंगे, क्योंकि डायग्राम खराब ना हो। लेकिन जब इन दोनों रेस को पीछे मिलाएंगे, क्योंकि आगे तो ये डाइवर्ज कर रही हैं, तो अपीयर टू डाइवर्ज किसी पॉइंट से होंगे कि नहीं, तो वो पॉइंट हमें चाहिए ना कहाँ से निकल रही है। तो इसको पीछे मिलाएंगे तो हम देखेंगे अरे ये नहीं मिल रहा, हम टेढ़ी रे कर देंगे, तो क्या आके टेढ़ी रे लेंगे, ये गड़बड़ी हो जाएगी। आप उसके चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी रे को बेंड कर दोगे, जरा सा भी बेंड किया तो पकड़ जाओगे। तो इसलिए पहले इसे लॉक कर दो। तो रे जा रही है, आपको ना एंगल मेजर करना है ना कुछ करना है, अपने आप देखो सीधी सीधी रे, समझ आया। ये चीज़ पहले नहीं होती है, ये तो जब बाउंस बैक हो जाती तब ये इमेज बनती है। लेकिन हम इसे इसलिए पहले लॉक कर देते हैं कि जिससे हमारे डायग्राम में यहाँ और यहाँ बेंडिंग ना हो। नहीं तो तुम इसको करोगे, देखो बेंड हो गई कि नहीं, क्योंकि तुमने एंगल ही गलत ले लिए थे। वहाँ एक एक एंगल मेजर करने से अच्छा है वो डिस्टेंस लो, सीधा सीधा ड्रॉ करो। बोलो बात समझ में आ गई। दिस इज द डायग्राम फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए कि मिरर में क्या होता है, अगर जितनी डिस्टेंस पे जो चीज होगी उतनी डिस्टेंस पे वो चीज दिखेगी। यानी जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी कि नहीं। अगर मैं यहाँ B लिखता हूं तो मिरर के पीछे B कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। क्यों दिखेगा उल्टा, क्योंकि इस लाइन की जो लेंथ है वो इस लाइन के इक्वल होगी, और जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ से इसके डिस्टेंस होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। देखिए इस बात को, अगर मिरर के आगे मैं एटम लिखूं तो बोलो मिरर के पीछे क्या दिखेगा, बताइए। तो एम ये दिख जाएगा यहाँ, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ। ओ कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, सिमेट्री है इसलिए वही वही दिखेगा। टी कहाँ दिखेगा, यहाँ। और ए कहाँ दिखेगा, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अगर मिरर में मैं एटम लिखता हूं तो मिरर के पीछे क्या दिखेगा, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या पता चलता है, इमेज कैसी होगी, लेटर पलट जाते हैं। लेफ्ट साइड अपीयर राइट एंड राइट साइड अपीयर लेफ्ट। आप किसी भी मिरर में देखो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है कि नहीं, जिससे पीछे वाले को रियर व्यू मिरर में सही सही एम्बुलेंस दिख जाता है। तो अब हम देखेंगे एटम मोटा दिख रहा है, ठीक है, क्या दिखेगा एटम, ठीक है। ऐसे ही जब मिरर में आप खड़े होगे तो आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा और राइट हैंड लेफ्ट, तो लेटरली इन्वर्टेड हो गया कि नहीं। अब जरा देखो, क्या वो वाला जो लाइन से वो आगे जाएगा तो वो मीट करेगा ये एक जगह, फिर तो वो अपीयर टू मीट हो जाएगा। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, हाँ, अपीयर टू मीट ना कहकर लिखो कि वो एक पॉइंट से फैलता हुआ मालूम है, अपीयर टू डाइवर्ज। यहाँ भी एक चीज हो रही है, इसे बोलना ये अच्छा ज्यादा लगेगा, अपीयर टू मीट ना बोल के ये बोला जाए इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। एक पॉइंट से ऐसा लगेगा, हमें आभासित होगा कि एक बिंदु से वो अपसरित हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज। आइदर एक्चुअली मीट ऐसा होगा तो एक्चुअली मीट कर जाएगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा
तो अपीयर टू डाइवर्स। ऐसा होने पे ही एक्चुअली मीट करेगा। ऐसा हो गया तो भी अपीयर टू डाइवर्स। ऐसा हो गया वो हम आगे देखें। अच्छा आगे की बात देखिए, प्लेन मिरर के कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। वो क्या क्या रूल्स हैं? दैट इज image formed by plane mirror is, पहली चीज है ये वर्चुअल होती है, ठीक है, as it cannot be taken on screen। ये वर्चुअल है, देख इसे स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। अभी मैं देख रहा था ना, इसको ले पा रहा था क्या पेपर, वो रोशनी मिल रही थी लेकिन वो उसके डिटेल नहीं मिल रहे थे ना। दूसरी चीज क्या होती है? इरेक्ट होती है, सीधी, सही है, ऑफ सेम साइज। जब तो मिरर के सामने खड़ी होगी तो बिल्कुल उतना ही दिखेगा जितना हमारा चेहरा है, सब प्रोपोर्शन में है। ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम साइज। चौथी चीज, distance of image from mirror is same as distance of object from mirror, ठीक है। so it is formed at same distance भी लिख सकते हैं, formed at same distance। इसका मतलब होता है कि distance of image from mirror is same as distance of object। पांचवी चीज अदिति बता देंगे, लेटरली इन्वर्टेड। ये पार्श्वीय व्युत्क्रम के रूप में दिखेगी। ये कैसी होगी? एटम मोटा दिखेगा, लेटरली देखिए, इमेज इज फाउंड, ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगी। ये भी लिख सकते हो, इमेज इज फाउंड द मिरर। जहां रेस मीट करती हैं उसको हम इमेज कहते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। कुछ लोग लेट आए तो मैं इमेज करके दिखा भी दूं, देख लेते हैं। देखो इस पे आपको एक मेटर दिख रहा है ऊपर, उसको छूने की कोशिश करो लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर मेटर। तो ये एक सब्स्टिट्यूट फॉर्म है नहीं, वो इमेज है लेकिन अंदर में उसको छूओगे तो कुछ नहीं लगेगा। ऊपर दिख रहा है बेटा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप उस पर टच करो कुछ नहीं मिलेगा अंदर, है ना। ऊपर मीटर दिख रहा है, उसको टच करो अंदर में, लेकिन है कुछ नहीं। और लाइट पड़ेगी तो बिल्कुल रियल दिखेगा। इसके अंदर अंधेरा है, कुछ और जगह है तो और दिखेगा, सही है ना। इसे टच करोगे तो कुछ नहीं है। वो इमेज है। इमेज हमेशा क्या है? वो रियल चीज तो नहीं, सब्स्टिट्यूट है। जहाँ रे मिल जाए वहाँ आपको चीज दिख जाएगी, लेकिन छूने पे कुछ नहीं है। अंदर तो है लेकिन ऊपर नहीं है। दिखा है ना, देखा ना ऊपर में, ये देखो, लेकिन छूने तो कुछ नहीं है। अंदर में है, ऊपर में, ऊपर वाला आपको कुछ मतलब मिलना जैसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। समझ में आएंगे?
करोगे तो कुछ नहीं है, आपने देखा है ना। जज करो, अभी वो आगे देखेंगे, फोकल लेंथ की बात आगे, थोड़ी चीज बेसिक पकड़ ले फिर आगे चलेंगे, आपकी बात आज हो जाएगी अभी से, ठीक है। चलो कितनी बातें तुमको समझ में आ गई। दो चीज और लिखो, रियल इमेज क्या होती है, द इमेज which can be taken on screen, it is always, ये क्या होगी, inverted virtual image, इसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब, इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज, द इमेज which cannot be taken on screen, it is erect. erect का क्या मतलब है, ये सीधी होगी और ये कैसी होगी, इतनी बात समझ आ गई। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स, image formation इसके बाद फिर हम लोग स्फेरिकल पे आएंगे। देखो ये टू प्लेन मिरर हमने लिए हैं और इसको 90 डिग्री पे रखा। ये कितने पे रखे हैं, 90 पे है। बताओ ये पेन कितने दिख रहे थे तुमको, कितने दिख रहे हैं बताओ? ये तो इसको छोड़ो, ठीक है। चलो 90 डिग्री पे कितने दिख रहा है, ये अगर 60 डिग्री पे रखेंगे तो कितने तब तक अभी बताओ, 90 पे 3 दिख रहा है, ये है, ये देखो अदिति कैलकुलेट कर रही कि 60 पे कितने दिखेंगे, तब तक हम लोग 3 का देख लेते हैं। है ना, ये दिख रहा है आपको, अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, वही चीज अगर 60 पे भी रख सकते हो, कितने पे रख सकते हो, 60 पे भी रख सकते हो, तो इन पेन की संख्या अब 5 हो जाएगी। काउंट करो, है 5, तो 5 हो जाएगी। वो अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन से देखेंगे, समझ जाते हैं, उसका फार्मूला भी समझ लेंगे। जैसे 3 है वैसे 5 ओके, तो कोई इशू नहीं, जितना जितना एंगल रखेंगे वैसा दिखता चला जाएगा। और अगर 5 दिख रहा है, सही है, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। 60 डिग्री पे रखते ही कितने पेन दिखने लगते हैं, 5 दिखने लगते हैं। और अगर मान लीजिए
पार्लर में गए हो जहाँ आगे भी मिरर हो पीछे भी मिरर हो, तो वहाँ बोलो कितने हम लोग कितने दिखाई पड़ते हैं? इंफिनिटी। इनफाइनाइट। ऐसा तो होता है। कोई बात नहीं, वो डिग्री में कम होगा। अब देखो, अगर हम ऐसे कर लें किसी चीज को तो देखें तो हम इनफाइनाइट दिखेंगे, एक मिरर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर बहुत सारा दिखेंगे। ऐसा होता है। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर अगर 90 डिग्री पे रखा जाए तो देखिए, हम दो रेज ले लें, दो मिरर हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब these are inclined at यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से दो रेज लेंगे, एक रेज ये, एक ये गई, एक ये गई, सही है, दो रे ले ली। अच्छा ये बताओ, ये रे अगर यहाँ पर टकराई है तो क्या इसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी? कर जाएगी ना। तो ये कैसे बाउंस बैक करेगी? जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर लौट जाएगी। और ये भी कैसे करेगी? जितने एंगल पर आई है उतने पे लौट जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना और थोड़ा सा एंगुलर एक्यूरेसी ले लें कि पास में कम एंगल बनता है, दूर में ज़्यादा होता है ना। जितनी दूर ले जाएगी उतना एंगल ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये समझ में आया कि उतना कि नहीं? ये एंगल कम ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा एंगल होगा तो ज़्यादा पे जाएगी। आई इज इक्वल टू आर होता है कि नहीं होता? अच्छा, अब बताओ, यहाँ से फिर इस पे क्या होगा? एक और बाउंस बैक होगी। ये देखो, ये ऐसे हो गई और ये कम एंगल है तो क्या होगा? कम चल जाएगा, ये रे निकली। सही है। देखो I1 और I2 के लिए लक्ष्यता हमारा कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि ये जो है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक इमेज तो हमको यहाँ मिल जाएगी, एक इमेज तो यहाँ मिल जाएगी, उसका भी हम बना देंगे। अच्छा, जितनी डिस्टेंस पे तो क्या उतनी डिस्टेंस पे पीछे भी हमको एक मिल जाएगी, ठीक इतने पीछे पे, उसे क्या कह देंगे बोलो? I2। तीन मिले थे कि नहीं 90 डिग्री पे? तीसरी कहाँ मिलेगी? देखने वाले को लगेगा ये चीज कहीं पीछे से आ रही है, वो तीसरी इमेज होगी। समझ में आई बात? ये तीन देखी थी कि नहीं आपने? तो तीसरी कहाँ पे होगी? तो देखने वालों को क्या लगेगा? लाइट क्या करती है? मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये कहीं से आ जाएगी, तो ये जहां पीछे मिलेगी, हमारा तो ये बोर्ड अभी ये नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं पीछे मिल जाएगी। जहां पीछे मिलेगी वो थर्ड इमेज होगी। इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो। अब जरा देखो, चीज को हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं। स्केल ले लो, रूलर इधर रखे हुए हैं, इसके पास है तो अच्छी बात है। इसमें हमने I1 I2 के लिए डायग्राम नहीं बनाए, I3 के लिए बनाए, चूंकि इसमें ठीक नहीं हो पाया तो मैं एक बार और बना दूं जिससे आपको और एक्यूरेसी मिल जाए। देखो यहाँ बना दो।
ये देखो, ये हमने I1 के डीएलएक्स से बना दिया। जो एक इमेज है वो इस मिरर के ठीक पीछे यही बन जाएगी, और एक इमेज इस मिरर के ठीक पीछे एक इसके लिए बनेगी, किधर भी तो बनेगी। वो कहाँ बनेगी बताओ? दैट इट विल बी फाउंड समवेयर। ये O है तो उतनी ही दूरी पर यहाँ एक I2 बन जाएगी, उसके लिए भी इमेज बना दें। देखो, आपसे दो सवाल करवाएंगे। एक तो सवाल बिल्कुल यही है कि इस डायग्राम को बनाना और देख के बनाना। 4-5 ही लोग इसमें पास हो पाएंगे, तो जो अच्छा बना लेगा उसका ये चैप्टर कंफर्टेबली निकल जाएगा, जिसमें इतना प्रिसीजन, जो तीनों इमेज का रे डायग्राम एक बना ले। निष्का तो बना लेगी, और लोगों का मुझे 4-5 और लोग हैं, ये तो थोड़ी आर्टिस्ट है, समझ आया? पहला क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं वो पहले करो, इसको देख के बनाने की डायग्राम रहेगा। चलो नाउ इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एंगल -1। इसका क्या मतलब है? तुमने कितने डिग्री पर रखा है? 90 डिग्री पर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? अगर 60 पे रखोगे तो क्या होगा बताओ? 6 - 1 तो 5 आ गया। सही है? एक रही और ले लो, वही से उसको बना दो, उसमें क्या है, चाहे जितनी देर बनेगी तो वही ऐसे का और निकाल। स्फेरिकल मिरर सब आगे देखें, जिनका हो गया जमा कर दें, जो रखना चाहे रख भी सकते हैं। बाकी आगे देखो,
हो गया? ठीक है, ये जरूरी चीज है, इस पर ध्यान दीजिए आप। ओके, उसको बाद में कर लेना, और रखा है बाद में आशीष। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? एक तो हमने प्लेन मिरर समझ लिया, और दूसरा कौन सा होता है? मिरर्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के होते हैं बताइए? करेक्ट, मिरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा कौन सा होगा? स्फेरिकल मिरर, और तीसरा कौन सा होगा? सिलिंड्रिकल मिरर। ठीक है, दैट इज समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और बेलन दर्पण। 3 तरीके के दर्पण होते हैं। प्लेन मिरर तो तुम समझ गए हो ना। अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ हॉलो शाइनी स्फीयर। ऐसा कोई लो कांच का गोला लो हॉलो, और उसको कट कर दो, तो क्या होगा? तुम्हारे हाथ पास सिर्फ एक ऐसा मिरर ही तो रह जाएगा। हॉलो स्फीयर लो शाइनी, और उसको कट कर दो, तो उससे क्या होगा बताइए? स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? किसी हॉलो शाइनी स्फीयर को अगर आप यहाँ से कट कर लो, देन यू विल गेट, आपके पास क्या हाथ लगेगा? ऐसे पार्ट लगेगा कि नहीं? एंड दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब इसमें तुम यहाँ से भी सिल्वर पॉलिश कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो। चाहे तो इससे कॉन्वेक्स बना लो, चाहे तो क्या कर लो, कॉनकेव, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हॉलो सरफेस का ये पार्ट है। चलिए, स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ हॉलो शाइनी स्फीयर्स। ये 2 तरीके के होते हैं, या तो क्या हो सकते हैं? कॉन्वेक्स, या फिर क्या हो सकते हैं? कॉनकेव। ठीक है, इफ bulged out surface is reflecting, मान लो ऐसी सरफेस जो bulged out हो और वो चमकदार हो, तो उसे क्या कहेंगे? ये देखो, ये bulged out सरफेस। अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें तुम फेस देख रही हो, तो सीधा दिख रहा है कि उल्टा? अब समझो इस चीज को। इफ bulged out surface is reflecting, ऐसा सब में नहीं होगा, बाकी में तो पेंट होगा ना। If reflecting surface is bulged out, then it is called convex mirror. If reflecting surface is bulged in, दोनों बात समझ आ गई? If reflecting surface ऐसे हो bulged out, तो कौन सा? Convex, जैसे vertex होता है, और cave, if reflecting surface is bulged in, सही है? चलो, 2 चीजें बताई गई। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं? इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर देखिए, कॉनकेव मिरर में देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे छू के देखो, क्या वो अंदर की ओर बल्ज इन है? तो ये कौन सा मिरर है? इसमें पीछे लिखा भी हुआ है, उसे पढ़ो। कॉनकेव मिरर है। इसे टच करके बताओ ये कौन सा मिरर है? रश्मिता, ये कौन सा मिरर है? बताइए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट है, तो कॉन्वेक्स, सही है। अगर ये कौन सा है, टच करके बताओ, ये देख के बताओ ये कौन सा है?
यदि हम लेंगे तो पूछ लेंगे आपका नाम, लेके बताओ कौन सा है। कौन सा है? तो फिर ये कौन सा है? इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? बल्ज इन, इफ रिफ्लेक्टिंग, आप दोनों को देखिए, दोनों को कंपेयर करिए, पता चल रहा है कि कौन सा है? कॉन्वेक्स। जो आप लोगों की स्कूटी की गाड़ी का मिरर होता है वो कॉन्वेक्स है, इतना तो तुम्हें समझ में आता है। और वो स्कूटी की गाड़ी का मिरर कैसा होता है? वो उभरा हुआ होता है, ये देख लो ये उठा हुआ होता है, तो ये कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए अब हम आगे की बात करें। कॉनकेव मिरर ऐसा होगा जिसकी ऐसे बनाए। कॉनकेव मिरर इज व्हाट काइंड ऑफ मिरर? ध्यान दो सरोज। स्फेरिकल मिरर्स whose reflecting surface is bulged in, इसको कहते हैं bulged in, इस called concave, जिसमें केव वाली सरफेस को आप देख रहे हैं। क्या लिखेंगे बताइए? spherical mirrors whose reflecting surface is bulged in is called concave mirror। तो concave mirror कैसा होगा? जिसकी सरफेस bulged in होगी। convex mirror क्या होगा? spherical mirror whose reflecting surface is bulged out is called convex mirror। ये ऐसे होगा। ओके, कौन सा है आपके पास? इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर है, साइड वाली से नहीं मतलब, ये ऊपर उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स, और ये धंसा है तो कॉन्वेक्स। सही है, अंदर है तो कॉन्वेक्स। एक केव बनी हो गुफा तो कॉन्केव, और वर्टेक्स बना हो तो कॉन्वेक्स। अब बोलो अब जरा देखें, इतनी बात तो पता चल गई। सिलिंड्रिकल मिरर क्या होते हैं? ये तो हम लोगों ने कॉनकेव कॉन्वेक्स देख लिया है, लेकिन एक और भी मिरर होते हैं। वो कैसे होते हैं? ये कॉनकेव हो गया, और ये कौन सा हो गया? नीचे बना दो। चलिए सिलिंड्रिकल मिरर देखो। सिलिंड्रिकल मिरर में जैसे तुम किसी मॉल में जाओ और उसका पिलर पूरा मिरर जैसा हो, तो उस मिरर को क्या कहोगे? सिलिंड्रिकल। Those mirrors which are part of cylinder are called cylindrical mirror। जो किसके पार्ट हो बताइए?
सिलेंडर के पार्ट हो तो उसे क्या कहेंगे? सिलिंड्रिकल मिरर कहेंगे कि नहीं? Those mirrors which are part of cylinder is called cylindrical mirror. There are some definitions regarding spherical mirrors which are important. तो spherical mirror तो फिर से एक बार आते हैं. इसकी कुछ डेफिनेशंस देखो. सेंटर ऑफ कर्वेचर. मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, ऐसा मिरर है. पलक बताओ ये कौन सा मिरर है? बता नहीं रहे ठीक है. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो पॉलिश्ड है. रिफ्लेक्टिंग वाली बल्ज्ड आउट है कि बल्ज्ड इन है? तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बल्ज्ड आउट है, समझ में आई? पीछे देख के बताओ जो पहला वाला मिरर है वो कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव? जो इधर वाला, इधर वाला जो बल्ज्ड इन है, सही है? अब जरा देखो, मेरा कहने का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट होते हैं बताओ? पार्ट ऑफ सम स्फीयर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय सी. ध्यान दीजिए, ठीक है? देखो जसमिता, ये कौन सा मिरर है जसमिता? है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? बल्ज्ड इन, तो इसलिए कौन सा हो गया? कॉनकेव. और जिसकी बल्ज्ड आउट है वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर. ये बात समझ आई? कॉन्वेक्स जैसे वर्टेक्स नहीं होता है, और केव तो ये केव की तरह. सही, दिस इज कॉन्वेक्स. तो क्या आप मुझे बताएंगे निष्ठा, व्हाट डज इट मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बोली, कोई बात नहीं. ज्योत्सना, सही बताया. आप बोलो. Center of a spherical mirror in a hollow sphere. आप बोलो. देखो स्फेरिकल मिरर्स, जो भी स्फेरिकल मिरर्स होंगे तुम्हें टुकड़ा मिलेगा, पूरा स्फीयर तो नहीं मिलेगा. स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर, वो हमने बना दिया, किसी के तो हिस्से होंगे ना. एंड इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. उस स्फीयर का सेंटर इस मिरर का क्या कहलाएगा? अगर तुम्हारे पास एक मिरर है, तुम एक हाइपोथेटिकली स्फीयर बनाओ जिसका वो पार्ट है, उसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. उससे उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा. सही, इस चीज को लिखेंगे. देखो, दैट इज स्फेरिकल मिरर. जब मैं स्फेरिकल मिरर कह रहा हूं तो आप उसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स समझिए. These are part of some sphere. Its center is called center of curvature. ये बात समझ में आ गई? सही है. अब जरा देखो कि इसको किससे डिनोट किया जाएगा? सी. ओके, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर whose spherical mirror is a part
इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब उस कर्वेचर का रेडियस क्या है। कोई पूछे व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर तो है ना, कर्व है कि नहीं, इस कर्वेचर का जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ऐसे कहने से तो कोई सेंटर नहीं, लेकिन स्फीयर के उसके रिस्पेक्ट में तो हो जाए। अच्छा, पोल से करना चाहते, ठीक है, इतनी तो तुम्हें बात समझ आ गई। अगली बात समझो, पोल क्या होता है, पोल डिफाइन करो। चलो अभी ये देखो, ये हमारे पास है, अदिति कह रही हैं, अदिति की बात समझो, अदिति ने बहुत टेक्निकल बात कही है। अदिति कहती है कि द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। बिल्कुल सही कहती है। द पॉइंट वेयर टू डायामीटर्स इंटरसेक्ट, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, जो फिजिकल सेंटर जो आप देख सकते हो, यही तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। किसी भी मिरर को हाथ में लो, उसके सेंटर पे एक डॉट लगा दो, पोल को डिफाइन करो, बोलो। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इसे क्या कहोगी, पोल। आप देख सकती हो, छू भी सकती हो, ये है इसका पोल। बोलो, बात समझ आ गई। ये इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। दो अलग अलग चीजें हैं, फिर से समझो वंदना। एक ये है, इसमें तुम छू कर यहाँ पर एक पता कर सकते हो, ये भी एक सेंटर है और ये भी एक सेंटर है। ये सेंटर क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये ज्योमेट्रिक सेंटर है जिसे अदिति पोल कह रही है। दोनों ही बात सही है। पोल क्या होता है, समझ में आई बात कि नहीं। इस पे जो तुमने यहाँ बिंदी लगा दी वो पोल है। एक आपके पास मिरर है, यहाँ पे डॉट लगा दो सेंटर में, वो पोल है। और इसको पूरा कर लो और यहाँ सेंटर देख लो, किसी न किसी तो स्फीयर का पार्ट होगा, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पॉइंट क्या है, पोल। सही है। देखो इस चीज को, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल को किससे डिनोट करेंगे, ये पी है, देखो पी से डिनोट कर दिया। और दूसरा भी कोई मिरर, तो उसमें भी यहाँ क्या कह सकते हो, सही है। इट इज डिनोटेड बाय पी। अब जरा देखें, क्या मोनिका आप मुझे बताएंगी कि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के आगे लाई करता है या पीछे? ये है कॉन्वेक्स मिरर, पीछे लाई करेगा। और कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सरोज बताओ, आगे लाई करेगा। सरोज कहती है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे लाई कर रहा है सी, और यहाँ पीछे लाई कर रहा है। और यहाँ ये बात समझ आ गई। इस सेंटेंस को पूरा बोलिए कि कॉन्वेक्स में कहाँ है और कॉनकेव। बोलो आयुषी। इन इन्होंने बोल दिया, तो ये पीछे, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। और ये कहाँ है, आगे। सही। चल अब अगली बात देखो, प्रिंसिपल एक्सिस तुम किसे कहोगे? बोलो। देखो पूरी बात, पढ़े हुए बच्चे हर चीज बता देते हैं। द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सही है, इसे लिखें। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। नोट करो। The axis passing through center of curvature
सर मतलब पी और सी का सेंटर पॉइंट एंड देख लो, ये बहुत अच्छी बात वंदना ने बताई, आप लोग भी सीखो इस चीज को। अभी अभी नई चीज निकल के आई मार्केट में, वंदना ने बताई है। ये सी है, ये पी है। देख लो, इन्होंने कहा कि जो एक्सिस सी और पी से पास कर गई वही प्रिंसिपल। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? द एक्सिस जो कहां से कहां पास करे, सी से चले, ये नहीं कि कहीं से भी पास करे, नो, तुमको पी से ही पास करना होगा। सी यहाँ है और ये पी है, तो सी और पी से चले, ये नहीं कि कहीं भी चल जाए, पी से ही, और वो इन्फिनिटी तक जाए, उसकी कोई डिस्टेंस या कोई लेंथ थोड़ी ना हो। उस एक्सिस को क्या कहोगी? देखो इस चीज को, अगर इसमें भी बनाने को कहा जाए तो सबसे पहले इसका सी दिखाना है। जस्मिता, ये सी यहाँ दिखा रहे हैं तो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? नहीं ठीक है, इधर दिखाना चाहिए उस साइड। तो हम यहाँ पर देखें कहाँ होगा, यहाँ कहीं सी होगा और ये पी है, तो इससे जो एक्सिस पास होगी उस एक्सिस को क्या कहोगे? प्रिंसिपल। चलो अब जरा देखें, व्हाट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अब बताओ, आप अदिति जो बोल रही थी वही डेफिनेशन सही है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी, ये तो पूरा एक ऐसे स्फीयर सोचा जा सकता है, तो ये यही तो रेडियस पूरे कर्वेचर का हुआ। और अगर ऐसा तुम सोच लो तो भी इसका स्फीयर इधर पड़ेगा, तो यहाँ इसका C और ये P, यानी कहने का मतलब है जो CP डिस्टेंस है, सही है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय R। देखो इस चीज को, बिटवीन center of curvature and pole is called radius of curvature। So radius of curvature पाएंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर CP के इक्वल होगा। इट इज इक्वल टू CP, इतना ही रखिए।